मित्रों, प्रेम से बोलिए जय सिया राम। और बाबा भोलेनाथ का प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, मौसम बड़ा ठंडा हो गया है। आप लोग अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखिए। प्रतिदिन की तरह आज भी हम बाबा भोलेनाथ की सेवा में श्री शिव महापुराण की कथा का गुणगान करने जा रहे हैं। आप सभी मित्रों का, श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। ऑनलाइन आप जहां से भी श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए बाबा भोलेनाथ की वंदना के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा की मौज का आनंद लीजिए। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं गेन्दारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द ओं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनिकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होहि सुखारी। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय
नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को सोमवती अमावस्या एवं सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिव महापुराण कथा का तो कागज दे देना। पंचम युद्ध खंड का 53वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है अनिरुद्ध बाणासुर युद्ध तथा ऊषा विहार। सनत कुमार जी बोले, तब क्रुद्ध बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर एवं लीला युक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था। तब क्रोध से व्याकुल और युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट और मूर्ख कहकर युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तुमने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया। उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध कर ले आओ। इस प्रकार शत्रु की सेना को गरजती हुई देखकर अनिरुद्ध ने अंतापुर के द्वार पर स्थित विकट परिघ को हाथ में उठा लिया और काल के समान ऊषा के गृह से निकल वहां आए हुए बाणासुर के सेवकों को मारा। फिर ऊषा के पास अंतःपुर में लौट गया। शिव जी के बढ़े हुए तेज से उसने 10,000 सेना को मार डाला। फिर बाणासुर ने अपने युद्ध प्रवीण मंत्री कुंभांड को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने लगा, परंतु अनिरुद्ध तो शिव जी से सर्वथा ही रक्षित था, जिससे उसने फिर बाणासुर के हाथी, घोड़ों, रथों और इस प्रकार सशस्त्र 10,000 सेना को मार उनका संहार कर दिया। इस पर बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठ उससे युद्ध करने लगा। कपट युद्ध किया, कभी प्रकट हो गया और कभी गुप्त हो युद्ध करने लगा। अनिरुद्ध आश्चर्य में पड़ गया। बाणासुर ने नागपाश से बांध उसे एक पिंजड़े में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो अपने सारथी से उसका सिर काटने को कहा। उसने कहा, इतने मेरे कुल को दूषित किया है, इसके बलात्कार का यही फल इसे दो। इसका शरीर काट राक्षसों को दे दो। इस पापी को तृणों से व्याप्त गहरे कुएं में डाल दो। यह सब प्रकार से मारने ही योग्य है। तब उसके इन वचनों को सुन मंत्री कुंभांड ने शिव जी से पालित अनिरुद्ध का पुरुषार्थ कहकर बाणासुर को समझाकर उसे रोक अनिरुद्ध से बोला, क्यों रे नीच, तूने ऐसा क्यों किया? तू हाथ जोड़कर कह कि मैं हार गया। तू दैतेंद्र को नमस्कार कर, तभी छूटेगा, अन्यथा नहीं। अनिरुद्ध ने कहा, हे कुंभांड, तू सत्य धर्म नहीं जानता। दीन होना तथा युद्ध से भागना सूर को मरने से भी अधिक है। यह प्रतिकूल और शूल के समान दुखदायक है। वीर क्षत्रिय संग्राम में मर जाना ही श्रेष्ठ समझता है, परंतु दीन हो हाथ जोड़कर पृथ्वी पर रहना उत्तम नहीं है। ये सुन बाणासुर सहित कुंभांड बड़ा आश्चर्यचकित और परम क्रुद्ध हुआ। तब उसे इस प्रकार की
विपरीत होते देख आकाश से यह वाणी हुई कि हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। शिव जी सबके ईश्वर हैं, उन्हीं के अधीन यह चराचर जगत है। वही सबके अंतर्यामी, निर्विकार, अविनाशी, माया अधिपति और निर्गुण हैं। और देर नहीं है, वह अभी शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे। ये आकाशवाणी सुन बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतःपुर में जाकर उत्तमोत्तम मद्यपान कर अनिरुद्ध को बंद करा दिया। फिर तो प्रिया के बिना अमृत चित्र वाले अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ी रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट हो उसके पिंजड़े को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट बाणासुर की कन्या के पास गया। वहां पेय पदार्थों को पान कर सुखी हुआ। फिर लाल रंग नेत्र किए बाणासुर की कन्या के साथ पहले सा विहार किया। इस श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 53वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 54वां अध्याय, इसका शीर्षक है कृष्ण आदि युद्ध वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब कुंभांड की पुत्री ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया, तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अब यह चरित्र कहिए। सनत कुमार जी कहने लगे कि हे मुनि सप्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर जब श्री कृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वर्षा के 4 महीने वह उसी प्रकार दुख से ही व्यतीत किए। पश्चात नारद जी से अपने पौत्र के बन जाने का समाचार सुनकर सब यादवों को साथ ले गरुड़ पर बैठे हुए सोणितपुर पहुंचे। अपदुन्मयु धान सांब सारण नंद उपनंद बलभद्र और कृष्ण से सभी अनुवर्ती उनके साथ थे। इस प्रकार 12 अक्षौहिणी सेना सहित श्री कृष्ण ने जाकर बाणासुर की उन नगरी को घेर लिया। उन्हें इस प्रकार घेरते हुए उतनी ही सेना साथ ले बाणासुर उनसे युद्ध करने चला और साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने आए। रुद्र और कृष्ण आदि का अद्भुत और रोमहर्षण युद्ध हुआ। कृष्ण जी का शिव जी से, पद्मन का कुंभांड से, कूप का कर्ण से, बाणपुत्र का सांब से, बाण का सात्विक से और गरुण का नंदी से युद्ध हुआ। इस प्रकार सारे यदुवंशियों का बाणासुर के वीरों के साथ पृथक पृथक और सम्मिलित भयानक संग्राम हुआ। स्वयं शिव जी क्रोध कर बड़ा गंभीर शब्द करते हुए युद्ध कर रहे थे और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र तथा अन्य शस्त्रों से शस्त्र लड़ रहे थे। भयानक मार काट मची। इसमें श्री कृष्ण जी की सेना नष्ट हो रही थी। शिव जी के तेज से उनके सैनिक युद्ध में ठहर ना पाते थे। ये देख श्री कृष्ण जी ने वरुण संबंधी अपने शीत लाख ज्वर वाले अस्त्र को शिव जी पर चलाया। उसे आता देख महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। शिव ज्वर और विष्णु ज्वर दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। शिव जी के ज्वर से विष्णु ज्वर परास्त हो शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने उसे छोड़ दिया। ये देख श्री कृष्ण जी विस्मित हो बड़े भयभीत हुए। सबने मिलकर शिव जी की बड़ी स्तुति की। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञाओं से अभिमानी
बाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूं। आप संग्राम से लौट जाइए, आपका वो साप व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बाणासुर को मारूं। श्री कृष्ण जी का यही वचन सुनकर शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर को साप दिया है, आप इसे मारिए, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूं, मेरे देखते नहीं, इसलिए पहले आप मुझे जृंभण अस्त्र से जिम्भण कीजिए, फिर अपना कार्य कर सुखी होइए। श्री कृष्ण जी ने शिव जी पर अपने घोर बाण बरसाकर उन्हें जिम्भित किया। जब शिव जी मोहित हो युद्ध से रुक गए, तब कृष्ण जी ने बाणासुर की भुजाओं को काटा। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 54वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 55वां अध्याय, इसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा बाणासुर की भुजाओं को काटा जाना। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, इसके पश्चात क्या हुआ तथा शिव जी के जिम्भण के होने और भुजाओं के कटने पर परम दैत्य बाणासुर ने क्या किया। तब सनत कुमार जी कहने लगे, जब पुत्रों और गणों सहित शिव जी संग्राम भूमि में सो गए, तब दैत्यराज बाणासुर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। वो घोड़े पर बैठ उनसे भयंकर युद्ध करने लगा। अब शिव जी का बल पाकर श्री कृष्ण जी बाणासुर को तृण के समान जानकर अपना सारंग धनुष उठा उससे घोर बाण बरसाने लगे, परंतु बाणासुर भी उनके बाणों को अपने पास न आने देता और बीच ही में काट डालता। उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं को मार काट कर संहार कर दिया। संपूर्ण यादव कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। बलराम आदि सब यादवों ने क्रुद्ध हो बड़ी व्याकुलता से बाणासुर के योद्धाओं को मारा और बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ। इसे सुनने वाले भी आश्चर्य करते रहे। पश्चात गरुण ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की और उन्होंने पंखों के प्रहार से बाणासुर की समस्त सेना को चूर्ण कर दिया। अब बाण भी शिव जी के चरणों का ध्यान कर अपने असह्य पौरुष दिखा रहा था। उसने कृष्णादि सब यादवों सहित गरुण को गिन गिन कर पृथक पृथक उन सब पर अपने बाणों का प्रहार किया। एक एक बाण सबको मारा। यह देख द्वारिकाधीश परम क्रुद्ध हो गर्जने लगे। फिर शिव जी को स्मरण करके अपने प्रचंड बाण चला उसके रथ घोड़े और धनुष आदि को मार काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। बाण ने अपनी गदा से श्री कृष्ण जी को ऐसा ताड़ित किया कि वे महात्मा पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु शीघ्र ही उठ शिव जी से बल प्राप्त कर उस बलि बाणासुर के साथ बहुत काल तक युद्ध किया और ज्यों ही शिव जी की आज्ञा से अवसर पाया त्यों ही उसकी भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया। जब उसकी श्रेष्ठ चार भुजाएं ही शेष रह गईं, तब भगवान श्री कृष्ण शिव जी की कृपा से स्वतंत्र हुए। अब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर बाणासुर का सिर काटना चाहा। तब तक शिव जी ने उनके समक्ष आकर मना कर दिया। शिव जी की आज्ञा से श्री कृष्ण जी रुक गए। शिव जी ने उनकी बाणासुर से मित्रता करा दी। बाणासुर श्री कृष्ण जी को अपने अंतापुर में लिवा ले गया। वहां अपनी कन्या को अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत से रत्नादि सहित श्री कृष्ण जी का स्वागत किया।
श्री कृष्ण जी अपनी पौत्र वधु और पौत्र अनिरुद्ध को साथ ले कुटुंब सहित द्वारिका आए। द्वारिका में अनेक उत्सव हुए। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 55वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 56वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिव जी द्वारा बाणासुर को गाणपत्य प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे महामुने, भार्या सहित अनिरुद्ध के द्वारिका चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, वो आप यथार्थ से कहिए। सनत कुमार जी बोले, इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझकर बाणासुर बड़ा ही दुखी हुआ। तब शिव के प्रधान गण नंदी ने आकर उसे बहुत समझाया। उसके समझाने से उसे कुछ शांति मिली। वो शिव जी के स्थान में जाकर रोने लगा और अनेक स्तोत्रों द्वारा उसे ओम से नमस्कार करता हुआ यथोचित हस्तपाद न्यास युक्त तांडव नृत्य करने लगा। धीरे धीरे अनेकों नृत्य किया। अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को सींचा। इस प्रकार उस महाभक्त ने चंद्रशेखर शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रकट हो उससे वर मांगने को कहा। उसने सोनितपुर में अपनी पुत्री उषा के पुत्र का राज्य मांगा। विष्णु से निर्भयता तथा दुष्ट दैत्यता का विनाश मांगा। फिर शिव जी भक्तों में स्नेह तथा प्राणियों में दया मांगते हुए उसने हाथ जोड़ शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। बाणासुर ने कहा, हे देवों के देव महादेव जी, आप ही ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर, सब में व्याप्त और सबसे परे हैं। हे प्रभु, आपने मुझ पर यह बड़ी कृपा की जो मेरा गर्भ नष्ट किया। हे महेश्वर, आप सब जीवों द्वारा नित्य उपासना करने योग्य हैं। जो मनुष्य आपको भजते हैं वे निश्चय ही परम मुक्त को पाते हैं। ऐसी स्तुति कर बाणासुर प्रेम से प्रफुल्लित हो अपने सारे अंगों को झुका प्रणाम कर मौन हो गया। शिव जी ने प्रसन्न हो कहा, तुम्हें सभी वर प्राप्त होंगे। ऐसा कह शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 56वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 57वां अध्याय, इसका शीर्षक है गजासुर का वध वर्णन। सनत कुमार जी बोली, हे व्यास जी, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनाता हूं जिसमें उन्होंने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया था तथा जब देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था
और जिसका बदला लेने के लिए ही उसके महावीर पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वो अपने स्थान को आया, तब उसने सब दिशाओं, तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों और इंद्रादिकों सहित सब गंधर्वों और सर्पों को जीत कर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर क्रीड़ा करना आरंभ किया। अब वह विषय लोलुप हो गया, शास्त्रों का उल्लंघन कर अपनी बुद्धि को पापमय बना लिया। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें क्लेश देने लगा। वह पूर्व बैर का स्मरण कर धर्मात्माओं को अत्यंत कष्ट देने लगा। जब वो असुर एक समय नंदन वन में गया, तो उसके आतंक से वहां रक्षा करो ऐसा शब्द होने लगा। परंतु वह दैत्य सबको कष्ट देता ही रहा, और इस प्रकार जब वह काशी नगरी में आया, तो उससे पराजित इंद्रादि सब देवता भागकर शिव जी की शरण में गए और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब शिव जी कुपित हो हाथ में त्रिशूल ले उस दैत्य को मारने चले। उसने शिव जी से बड़ा युद्ध किया और तलवार ले शिव जी के ऊपर दौड़ा। शिव जी ने त्रिशूल उठा उसका सिर छेदन कर दिया, परंतु उसने उसे अपना छत्र माना और शिव जी की अनेक स्तुति की। शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगे। उसने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे मार मेरी इस देह के चर्म को अपना ओढ़ना बनाइए तथा अपना कृतिबासा नाम कीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहे उसके उस शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया। उससे कृत्तिबासेश्वर हुए। फिर शिव जी ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया। बड़ा महोत्सव हुआ, काशीवासी प्रसन्न हो गए। सब देवताओं ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। गजासुर वध से देवता शांत हुए। जो प्रेम सहित इस आख्यान को पढ़ता है और सुनता है और सुनाता है, वो बड़ा सुख पाता है तथा अंत में मोक्ष का भागी होता है। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 57वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 58वां अध्याय शिव जी द्वारा दुंदुभी और निहलाद बध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब दुंदुभी निहलाद का चरित्र कहता हूं, जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु जी द्वारा दिति महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया, तो उसके कारण दिति को बड़ा दुख हुआ। तब दुंदुभी निहलाद ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएंगे इस पर विचार किया। उसने निश्चित तत्व निकाला। उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण है, और दुंदुभी निहलाद ने ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहा, क्योंकि देवता तो
याग भोगी है और यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुआ है तथा ब्राह्मण इसके आधार है। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल है। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों के ही आधार पर बली हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। पश्चात यज्ञों के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे और तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकेगा। फिर मैं ही तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हो देवताओं की अच्छे संपत्ति को हरण करूंगा। ऐसा निश्चय कर वह दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपःशील ब्राह्मणों की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है, अतः पहले उसे जीत कर फिर दूसरे तीर्थों को जाऊंगा। धुंध भी निहलाद काशी में आ ब्राह्मणों को मारने लगा। जो ब्राह्मण कुशा और समिधा लेने वन में जाते सबको वो वहीं खा जाता। वो कभी बनचर और कभी जलचर होकर विचरता रहता। ओ मायावी अदृश्य रूप दैत्य कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य में बैठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख व्याघ्र रूप धारण कर ब्राह्मणों को फाड़ कर खा लेता। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले। एक समय शिवरात्रि में एक शिव का भक्त शंकर जी की पूजा करके ध्यान करने लगा। तब वह दैत्य व्याघ्र रूप धारण कर उसे खाने चला, परंतु ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किए था, जिससे वह उस शिव भक्त को ना खा सका। इससे भगवान शंकर कुपित हो उसे वध करने की इच्छा करने लगे। फिर तो ज्यों ही उसने व्याघ्र रूप धारण कर भीतर जा उसका भक्षण करना चाहा, त्यों ही भक्तों की रक्षा में चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसी पूजित लिंग से प्रकट हो गए। शंकर जी को प्रकट हुआ देख वो दैत्य उसी रूप में इतना बढ़ा कि पर्वत के समान हो गया, परंतु शिव जी ने एक ही मुष्टिक मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी भयानक चिंगाड़ से आकाश व्याप्त हो गया। ईश्वर उस मरे व्याघ्र को अपनी बगल में दबा लिए। मुनियों ने एकत्र हो जय जय शब्दों से शिव जी की बड़ी स्तुति की, भक्तों की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की। चंद्रशेखर भगवान प्रसन्न ब्राह्मणों से तथास्तु कहे उन्हें निर्भय किया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मुझे इस रूप में देखेंगे उनके दुख को मैं अवश्य ही दूर करूंगा। पश्चात देवताओं और मुनियों ने अंजलि बांधकर बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर वाणियों में शिव जी की बड़ी स्तुति की। जो मनुष्य मनुष्य इस व्याघेश्वर के चरित्र को सुनता अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अपने सब मनोरथों को प्राप्त होता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं तथा वह अंत में मोक्ष का भागी होता है। यह स्वर्गदायक यशदायक आयु पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। शिव जी का यह चरित्र उन्हें प्रसन्न करने वाला कल्याण रूप परम ज्ञानदायक विहार हरता और परम रमणीय है। इति पूर्वार्ध समाप्त। शुभम अस्तु। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। युद्ध खंड समाप्त हुआ। अब बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, शिव है, सुंदर है। सत्य ही शिव है। श्री शिव महापुराण तृतीय सत रुद्र संहिता प्रारंभ, जिसका पहला अध्याय है शिव जी के 5 अवतार। अब बड़ी ज्ञानवर्धक कथाएं प्रारंभ हुई हैं।
प्रेम से शिवमय होकर सुनिए। शौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वो कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, हे मुने, हे शौनक जी, आप ध्यान से सुनिए। मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। और श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सद्दोजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सद्दोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सद्दोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर शिष्ट उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को शिष्ट करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पीतावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना की। कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति भी की। इसके पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण शिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की शिष्य विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की। जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिव जी 5 मूर्तियों विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पात को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति पाता है। इत श्री शिव महापुराण तृतीय सत रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। चलिए हम लोग आरती करते हैं बाबा भोलेनाथ की। शाम को फिर सेवा में हाजिर होंगे। ओम हरि ओम, ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी तारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, अनुशासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, हर मध्य कमंडल चैत्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ज्ञानत अविवेका, प्रणवाचरी के माते ये तीनों एका, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई रे गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, नमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव। श्री परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सोए, जय जय जिन्नी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो। तुम सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां, जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। अजान अजान अनाथ बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरण, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरण श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम घोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया